पांडे जी टेक्निकल 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोशन पांडे है और पांडे जी टेक्निकल 2.0 के माध्यम से आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपको बताने वाले हैं। अर्थात अगर आपका एडमिशन किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ है और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अप्लाइड केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जानना चाहते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी डिटेल सिलेबस हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आए हैं जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाके और इस तमाम पोस्ट को पढ़ सकते हैं। बहरहाल समझिए ज़रा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ लेंगे तो खुद ही जाएंगे तो आपको समझ आने लगेगा। अप्लाइड केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले वर्ष में ही आपका, पहले सेमेस्टर में ही इसका सामना आपका होने वाला है। कुछ अध्याय हैं जिसके माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं परमाणु संरचना है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर पे आता है तत्वों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द्रव्य की अवस्थाएं, यानी स्टेट ऑफ मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ईंधन यानी कि फ्यूल, फिर स्नेहक यानी कि लिब्रिकेंट, फिर जल यानी कि वाटर, और फिर विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नवा अध्याय यानी नवा चैप्टर है आपका संक्षारण एवं इसका नियंत्रण, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसके अलावा कार्बनिक, यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बहुलक यानी पॉलीमर, ये 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे वैद्युत रसायन संपूर्ण चैप्टर जो है वो उससे 5 से 10 नंबर का प्रश्न आपका निश्चित है कि आएगा। सो ये बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, आईयूपीएससी नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आईयूपीएससी नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है। संक्षारण क्या है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगी, जिसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे, आपकी भाषा जितनी झलकेगी आपकी कॉपी में, नंबर उतने ज्यादा मिलने का चांसेस आपको बन जाएगा। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है बच्चों कि आप ज्यों का त्यों किताब का लिख दिए आपको नंबर मिल गया। ये सेमेस्टर एग्जाम है। इसमें आपके थॉट प्रोसेस को देखा जाता है कि आप सोच कितना सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो ऐसी स्थिति में संक्षारण और उसके रोकने के उपाय अच्छे से पढ़िएगा। चैनल पे सब चीज मिलेगा, निश्चिंत रहिए बच्चों, है ना। जल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जल की कठोरता, जिसमें स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, जो कि मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पढ़ाया है। वही चीज है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें डीपली में चलना है और जितने भी जल की कठोरता को दूर करने का नियम है वो सभी को पढ़ना है आपको। फिर आता है बात स्नेहक किसे कहते हैं, है ना। स्नेहक के क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे स्नेहक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फिर विद्युत रसायन का संपूर्ण जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये डिटेल में नीचे की तरफ लिखी गई है, जो कि इस वेबसाइट पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, चेकआउट जरूर करिएगा समझने के पश्चात। फॉर एग्जाम्पल एक दो चैप्टर्स का मैं समझा देता हूं, बाकी स्क्रॉल कर दूंगा, आप नीचे की तरफ जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल पार्टिकल्स, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीज पढ़ना है। मूल कण क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नाभिक कहाँ स्थित होता है, नाभिक में होते क्या क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यवस्थित होते हैं, ये सभी बातों को अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। केमिकल बॉन्डिंग में चलें तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड पे ज्यादातर फोकस किया गया है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया गया है और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये सभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको जो मैंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाया था उसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी कि अब डोबेराइनर सर और न्यूलैंड और मैंडलीफ को किनारे किया गया है और सिर्फ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे फोकस कराया गया है। इसमें भी SPDF ब्लॉक्स पे ज़्यादा फोकस है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल की, वो चीज़ें यहाँ पे आपको स्पष्ट करनी है। जैसे आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कहाँ से कहाँ जाने पर बढ़ती है, कहाँ से कहाँ जाने पर घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इस चीज़ सबको देखना है, सबको अच्छे से समझना है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे और आप जाएंगे तो केमिकल कैनेटिक्स में जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कैटालिस्ट में जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉलिड स्टेट में चलेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यूल्स में चलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो को पॉज करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। तो एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पर डिज़ाइन किया गया है, आप जाइए जाके ज़रूर देखिएगा, अच्छे तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अप्लाइड केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आप अच्छे तरीके से देख पाए होंगे और सभी टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन समझ पाए होंगे। एकदम सेम टू सेम अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हैं। अगर ये पोस्ट आपको अच्छा लगेगा तो व्हाट्सएप पे से शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। पांडे टेक्निकल 2.0 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं इस चैनल पे, आप बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। God bless you all students. Take care.